तो आप सभी ने कमेंट किया था कि आपको हाई स्कूल लव पर एक लव स्टोरी चाहिए, तो मैं उसे नेक्स्ट में दूंगी। पर ये भी एक हाई स्कूल लव स्टोरी है, तो आई होप आप सबको पसंद आए। ओके मैं बाहर जा रही हूँ, आप प्लीज़ मम को बता दीजिएगा। ओके हाँ ठीक है। पर कहाँ जा रही तुम? कुछ नहीं, भाई बस ये बाहर जा रही हूँ, मुझे लीसा से मिलना है, शाम तक आ जाऊँगी, आप मम को बता दीजिएगा। हाँ तुम सच में लीसा के पास आ रही हो ना? कौन कहाँ जा रहा है? ते हाँ मम, मैं बाहर जा रही हूँ। क्यों बाहर जा रही हो? मना किया है ना तुम्हारा, और कॉलेज भी बंद है। मम मुझे लीसा से थोड़ा सा काम था, बस इसलिए जा रही हूँ। नहीं जाना है कहीं, घर से बाहर जाने के लिए मना किया है ना हमने तुम्हें। मम पर प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। कौन कहाँ जा रहा है मुझे बता दे, कहाँ जाना है? नहीं भाई मैं चली जाऊंगी। वो बोलो कहाँ जाना है तुम्हें, किससे मिलने जा रही हो तुम, बताओ मुझे। भाई नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बाहर जा रही थी लीसा के पास, और कहीं नहीं। हेलो गुड मॉर्निंग बच्चा। हाँ ते बेटा क्या हुआ? डैड समझाइए इसे, ये बाहर जाने की जिद कर रही है। डैड मैं बस अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया, तो जाने दो ना उसे। ते बेटा तुम कहाँ जा रही हो, जाओ तुम। ओके मैं संभाल लूँगा, जल्दी आ जाना। ओके डैड थैंक यू सो मच। ओके बाय 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 मॉम। डैड क्यों जाने देते हैं आप उसे बाहर प्लीज़? हाँ आरम आप जानते हैं सब कुछ वो बाहर क्यों जाती है, आपको पता है? ओहो तुम इतनी क्यों डरते हो? तेने प्रॉमिस किया ना कि वो उस लड़के से कभी बात नहीं करेगी, वो हाई स्कूल की बात थी, तो अब उस बात को क्यों लेकर बैठे हो? क्यों उस पर अभी तो वो कॉलेज में आ गई है ना, फिर भी क्यों उसे अंदर रखा है? डैड आप क्यों नहीं समझ रहे, वो अभी उससे बात करती है। हाँ आरम मैंने देखा है, उससे बात करती है और उससे मिलने भी जाती है, आप क्यों नहीं समझते? चीन तेने मुझसे प्रॉमिस किया, वो मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ेगी, और तुम लोग ना ज़्यादा मत सोचा करो। ओके मेरी बेटी को ना फ्रीडम दो, ठीक है? मैं अभी जा रहा हूँ जैन। सुगा तुम्हें आना हो तो आ जाना, ठीक है? बाय। ओके आराम ध्यान से जाना, बाय। सुगा आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या? आइए। नहीं मुझे नहीं खाना कुछ भी, तुम खाओ और ते को भी खिला देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बाय। हाँ इनको क्या हो जाता है, मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं ते के लिए? तो आदमी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग ते को बाहर क्यों नहीं जाने देते। ती जब हाई स्कूल में थी तब वो किसी से प्यार करती थी, एंड वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो जब इनकी फैमिली को पता चला तो ते की फैमिली ने उसको ते से अलग कर दिया, क्योंकि वो ये बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से था। एंड उसके बावजूद भी ते उससे अभी भी बात करती है एंड उससे मिलने जाती है। जंगल बेटा क्या हुआ तुम्हें? मॉम कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ, तुम्हारे डैड कब से बुला रहे तुम्हें, आओ अंदर कुछ काम होने। हाँ मॉम आता हूँ मैं, आप वेट कीजिए, ठीक है जल्दी आना। हाय ते क्या हुआ, तुमने मुझे कॉल किया? सब ठीक है ना, तुम ठीक हो ना? नहीं जंगकुक मैं ठीक नहीं हूँ, मिलना है मुझे तुमसे, 6 मंथ हो गए हमें, पता है तुम्हें? पता है, तुम्हारी फैमिली को पता चला ना मार डालेंगे मुझे। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगी ना, अब तक संभालती आ रही ना, मिलो मुझसे। मैं अभी नहीं मिल सकता, सॉरी बेबी, मुझे टाइम नहीं है, फैक्ट्री जाना है, बाय। क्यों करती हूँ मैं अपने घर वालों से, खुद से डरती हूँ तुम्हारे लिए जंगकुक, और तुम होगी। हम सॉरी थी, पर मैं भी लड़ रहा हूँ खुद से तुम्हारे लिए, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। जंगकुक क्या हो बेटा? मम कुछ नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, डैड बुला रहे थे ना मुझे। हाँ हेलो डैड क्या हुआ? क्या हुआ क्या चल रहा है इस फैक्ट्री में? डैड क्या हुआ, 2 पेमेंट चोट की थी वो नहीं आई तुम्हारी वजह से। क्यों तुमने उनको डांटा, क्यों तुमने उसको मारा? डैड वो मैं कैसे सुन पाता, आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे एंड हमारी फैक्ट्री के बारे में भी, तुमसे नहीं सा गया तो मैंने उसको मार दिया। अगर आपको ऐसी बिजनेस करना है डैड तो मैं वो नहीं कर सकता, और मैंने आपसे बोला था ना मुझे फैक्ट्री नहीं जाना, लेकिन आप मुझे
मुझे अपनी ड्रीम कंप्लीट करना है, बिजनेस को खड़ा करना है अपना, तो करो ना, किसने रोका है। लेकिन हाँ, फैक्ट्री भी संभालनी पड़ेगी जंकुक तुम्हें, मेरे पास और कोई नहीं है संभालने के लिए। तो डैड आप उससे संभालिए ना, मुझे अपना काम करने दीजिए ना। जंकुक तुम्हें जो करना है करो ना, स्टडी करो, अपना बिजनेस खड़ा करो, और क्या चाहिए। मॉम पर उसके लिए मुझे फैक्ट्री छोड़नी पड़ेगी, और डैड चाहते कि तुम फैक्ट्री नहीं छोड़ोगे जंकुक, समझ गए ना। हाँ डैड, हाँ बिना जंकुक ही वो लड़का है मिडिल क्लास फैमिली का जो तेरे को प्यार करता है एंड देवी से बहुत प्यार करती है। हाई स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। जंकुक ने एक बार अपनी फैक्ट्री में थोड़ी सी हेल्प की थी, इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था एंड उसने कहा कि तुम्हें यहाँ से फैक्ट्री संभालो। तब से जंकुक अपनी स्टडी कम करता है एंड फैक्ट्री ज़्यादा संभालता है। क्या हुआ, डिनर नहीं करना क्या? क्या हो गया ऐसे, डिनर क्यों नहीं कर रही आज? कौन डिनर नहीं कर रहा है? तुम्हें डिनर क्यों नहीं करना बताओ, झगड़ा हुआ है क्या उससे, बोलो। मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ जंकुक पर क्यों शुरू हो जाते, मैं खाना खा रही हूँ ना, प्लीज़। हाँ तो खाओ ना शांति से खाना, और उसके लिए ना खाना वाना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बुरा है ना उसे छोड़ दो, उससे दूर रहो, समझी ना। मॉम खा रही हूँ। मॉम प्लीज़ आप डैड से बात कीजिए ना, मुझे फैक्ट्री नहीं जाना है। हाँ जंकुक मैं जानती, तो अपना ड्रीम कंप्लीट करना है ना, तुम करो बेटा, ठीक है। मॉम प्लीज़ बात कर लीजिएगा, डैड को समझा दीजिए आप, ठीक है। मैं डैड को बात करती हूँ। बाय मॉम, गुड नाइट। ओके बेटा, जी आपसे बात करनी पड़ेगी इस बारे में। क्या हुआ, कहाँ गया, सोने गया है क्या वो? हाँ, और आपसे बात करनी है। अब क्यों उसे इतना परेशान कर रहे हैं, बात कीजिए ना। तो किसे परेशान करूँ मैं, खुद को ना, ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन प्लीज़ उसका भी तो कुछ ड्रीम है, वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, करने दीजिए ना। देखिए आप फैक्ट्री में से उलझा कर मत रखिए, उसे बाहर निकलने दीजिए ना। मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो करे, अपने पैरों पर खड़ा हो, लेकिन शुरुआत अगर हमारी फैक्ट्री से हो तो क्या प्रॉब्लम है। आप क्यों नहीं समझ रहे, उस फैक्ट्री नहीं संभालने से बिजनेस करना है। हाँ तो करे ना आयु, मैं कहाँ उसे रोक रहा हूँ कुछ करने से। और प्लीज़ तुम उसकी सिफारिश मत करो, वो फैक्ट्री में आएगा और काम भी करेगा, ठीक है। पर आप मेरी बात तो सुनिए, इसमें उसकी ज़िंदगी उलझी रह जाएगी। क्या हुआ बेबी, नाराज हो क्या, इस तरह मुँह क्यों फुला रखा है तुमने, बात करो ना मुझसे। ते बेबी सुनो, नहीं करनी बात, क्यों करूँ, हाँ जाओ उस फैक्ट्री के पास, उससे प्यार है ना, मुझसे नहीं, जाओ उसी के पास। अरे बाबा नाराज तो मत हो। ओके बेबी आई लव यू। हाँ बात नहीं करनी मुझे आपसे, जाओ प्लीज़। बात नहीं करोगी तो मैं तुमको देख लूँ, नहीं देखना, कुछ नहीं करना, जाओ, कोई हक नहीं आपको मुझ पर, ठीक है ना। जाओ ऐसे, ऐसा क्यों बोल रही हो, हक तो मेरा है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जैसे मेरा बिजनेस बनता है तो। ते बेटा सो गई हो क्या ते? हाँ माँ मारी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है, लव यू बहुत सारा, बाय बाय जंकुक, बाय बाय स्वीटहार्ट, गुड नाइट, अच्छे से जाना, ठीक है, बाय लव यू। ते क्या हुआ बेटा, किससे बातें कर रही थी? मॉम किसी से नहीं, मैं कहाँ कुछ बातें कर रही थी, कुछ नहीं, मैं बस सोने जा रही थी मॉम, आप यहाँ बस बेटा देखने आई थी तुम सोई हो कि नहीं, सो जाओ। हाँ मॉम ठीक है, वैसे भी मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी मॉम, तो बस मैं सोने जा रही थी। ओके मॉम, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय। गुड नाइट बेबी, स्वीट ड्रीम्स। हाँ किससे बातें चल रही थी तुम्हारी देखो ज़रा, तुम कभी नहीं सुधरोगी है ना। हाय गुड मॉर्निंग भाभी, मेरी कॉफ़ी प्लीज। ओह कॉफ़ी जीवन क्यों देगी, तुम खुद बना लो ना। मॉम क्या हुआ, मुझे कॉफ़ी नहीं मिलेगी? आते एक मिनट, मैं देती बना के, वेट। हाँ नो जिमिन, तुम तेरे लिए कॉफ़ी नहीं बनाओगी। मॉम पर क्यों, उसे कॉफ़ी चाहिए ना, मैं देती हूँ। नहीं तुम कुछ भी देगा, आप कोई काम नहीं करोगी, ते आपसे खुद का काम खुद करेगी। ते सुनो, तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी करना खुद करो, ओके। पर मॉम ऐसे कैसे, मैं क्यों करूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं क्या कुछ करती हूँ। नो मॉम, ते मैं बता रही हूँ ना, कैसे करोगे तुम अपना काम, बताती हूँ। जिमिन जरा देखा सुका नीचे क्यों नहीं आया अभी तक, वो रेडी हुआ कि नहीं? हाँ मॉम मैं चेक करती हूँ उनको, वैसे रेडी हो गए होंगे, पर फिर भी आप बोल रहे तो कैसे करूँगी मैं अपना काम, मुझे आदत नहीं है, आप सब करते हो ना मेरे लिए सब कुछ, तो हाँ यही गलती तो की है हमने,
हम तुम्हारे लिए काम करते और तुम किसी और के लिए काम करते, किसी और के लिए जागते, किसी और के लिए सपने देखती हो। मम, ते मुझे सब पता है। बाय द वे, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ तुम्हारे डैड से बात करने तुम्हारी शादी की। ओके, अब तुम्हारी शादी होगी बहुत जल्द, रेडी हो जाओ। मम, मुझे जंकुक से शादी करनी है मम, किसी और से नहीं। क्या बोली तेरी शादी इतनी जल्दी? नो, अभी नहीं कर सकता मैं। वो सिर्फ जस्ट 19 इयर्स की है। 19 साल में किसकी शादी करवा दूँ इतने की? तो क्या हो गया, हम वेट करें जब जंकुक तेरे को भगा ले जाएगा उस दिन का? नो मॉम, हम वेट नहीं कर सकते। ठीक को या तो समझा के हम तो थक गए हैं। हाँ वही तो, समझा अपने डैड को, ये नहीं समझ रहे इस बात को। उसे कितना समझाएं, मना करते हैं ना जब बात ना करे। लेकिन हाई स्कूल से लेकर अब तक कॉलेज में आई तब तक। मॉम, अब तो उनके कॉलेज भी अलग हैं, वो अलग अलग हैं। और जिमिन, शट अप, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो। ओके ओके, मैं नहीं बोल रही कुछ। जिमिन, चाहते को बुला के लाओ, हम सब उससे बात करेंगे। हाँ ठीक है, मैं बुला के लाती। ते सब तुम्हें बुला रहे हैं, चलो आओ। पर क्यों भाभी, मुझे नहीं जाना। ते डरो मत, मैं हूँ ना। चल, प्यार करती, भरोसा है ना खुद पर? हाँ भाई, बुलाया आप लोगों ने? हाँ बुलाया। चाहती क्या हो तुम? बोलो, क्या करना है तुम्हें? मुझे क्या करना है, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या किया? ते इतना भी इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, जंकुक को कॉल करो, उसे घर पे बुलाओ। हम मिलना चाहते हैं उससे, बात करनी है उससे कुछ, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी मैं जंकुक को। क्यों बुलाऊं? लास्ट टाइम बुलाया था ना जब हाई स्कूल में थे हम, तब क्या किया था आप लोगों ने? उसको इतना मारा इतना मारा, अब जानते हैं ना उसकी हालत क्या हो गई थी। नो, कभी नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी उसे। बुलाना पड़ेगा। कल तुम उसे नहीं बुलाओगी तो हम खुद ही उसे ढूंढ के ख़त्म कर देंगे तुम्हारी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग। आप लोग क्यों चाहते हैं ऐसा करना? क्या गलती है उसकी? मैं उससे प्यार करती नहीं ना, तो क्यों करती हो प्यार उससे? भूल जाओ उसे, हम भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। पर मॉम, इतना ईजी नहीं है मेरे लिए, प्लीज़। मैं उससे प्यार करती हूँ। और आप लोग क्या चाहते हैं मुझे बताइए? हम बस ये चाहते हैं कि तुम हमारी पसंद के लड़के से शादी करो। उसके बाद जंकुक को, मिडिल क्लास को भूल जाओ। वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। कितनी बार समझाया तुम्हें, भूल जाओ उसे। मॉम, नहीं बोल सकती मैं उसे। और मैंने भी आप लोगों को बोला है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, जंकुक को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो सिर्फ 20 ईयर्स का है, प्लीज़ उसे थोड़ा सा बड़ा होने दीजिए, थोड़ा सा। वो अपनी करियर बनाना चाहता है, जैसे वो बिजनेस को बना लेगा, खड़ा कर लेगा, तब मुझसे शादी करेगा। उसने मुझसे प्रॉमिस किया है। और कब होगा ये? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद। तो हमने भी तुमको कितनी बार समझाया है, तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है कि नहीं, वो करो। और उसके बाद तुम्हारी शादी का डिसीजन हम लेंगे, हम हैं। मुझे जो करना है आप लोग करने नहीं देते, घर से बाहर मुझे जाने नहीं देते, कॉलेज तक जाने देते, वो भी आप मेरे साथ जाते हो, आप आते हो। मुझे मेरी लाइफ में बाहर नहीं जाने दिया। मुझे खुद की स्टडी करनी है, मुझे खुद का ड्रीम कंप्लीट करना है, लेकिन आप लोगों की। ठीक बेटा, तुम शांत हो जाओ, ओके? और सुगा और जिन, आप लोग प्लीज़ उसे थोड़ा सा तो टेंशन फ्री कर दीजिए। क्यों इतना टेंशन कर रहे हो? डैड, हम कुछ बोल रहे हैं, बस बोल रहे कि जंकुक को छोड़ दे। हाँ, इसमें गलत क्या आ रहा है, बोलिए। उसे प्यार से समझाओ ना, मान जाएगी। तुम्हें अपना ड्रीम कंप्लीट करना है बेटा, तो करो। डैड, आप उसे क्यों बढ़ावा देते रहते हैं हमेशा? शुगा, मैंने बोला है ना, तुम कुछ भी नहीं बोलोगे अब। बेटा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? और हाँ, हम बोल रहे हैं कि जंकुक से भी थोड़ा दूर रहो, उससे बात मत करो। देखो, उससे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो, उससे बिजनेस खड़ा करना करने दो। उसके बाद जो तुम्हें चाहिए मैं वो दूंगा। तुम भी खुद की एक पहचान बनाओ, खुद के ड्रीम पूरे करो। डैड, मुझे स्टडी के लिए अब्रॉड जाने दोगे? जाने दूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है जाने दूंगा। पर एक बात याद रखना, तुम से बात नहीं करोगी, बिल्कुल भी नहीं। डैड, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ कि अपने प्यार को टाइम देना, उसे बात करना गलत है क्या डैड? देखो, फिर से शुरू हो गई। मतलब इसे कुछ करना ही नहीं है ना। अगर इसे कुछ नहीं करना तो इसकी शादी करवा दीजिए। क्या बोलिए रहे हो? तो तुम्हें जो करना करो। डैड, मॉम चाहती है मेरी शादी करवा दीजिए मेरी शादी। नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं। तुम अब्रॉड जाने की तैयारी करो, ठीक है? शाम को बात करते हैं इस बारे में, मुझे ऑफिस जाना है। बाय सेन। हाँ ओके, आराम, बाय। मॉम, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ जाओ ना, बता दो जंकुक को जो भी हमारी बीच बातें हुई कि हम तुम्हारे साथ क्या बिहेव कर रहे हैं ना। मुझे तुम मॉम मत बोल देना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी, ओके? प्लीज़ टेंशन मत लो, तुम जाओ जंकुक से बात कर लो।
नहीं भाभी, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, उसका मूड खराब नहीं करना। ओके, आई होप तुम समझ में आ गया। प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कर देना, ठीक है? हाँ सर, ओके। हाँ, ये फैक्ट्री वाले लोग भी ना, एक तो मैं इन्हें सबको समझाऊँ कि ये काम ऐसे होता है, वरना इन्हें खुद कुछ समझ नहीं आता। सैलरी किस बात की लेती है? हाँ, अभी किसका कॉल आया? नो नो नो, मुझे बात करूँ जगह क्या नहीं? हेलो ती, क्या हो गया? कब से कॉल क्यों उठाई मेरा? क्या वो सब ठीक है ना? घर पर किसी ने कुछ बोला तो नहीं? नहीं बोला है ना, बहुत कुछ मिलना है। मिलोगी? ओके ठीक है, आ जाते हैं, मिलते हैं कैफे में। ओके हाँ हाँ ठीक है, वेट करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही। ओके ते, हाय ते, सुनो। हाँ भाभी, क्या हुआ बोली? चलो कॉफ़ी पी लो। और बाहर जाना है तुम्हें? हाँ जाना तो है, पर मॉम नहीं जाने देंगी ना। अरे तो मॉम की टेंशन क्यों लेती होती? मॉम फिलहाल बाहर गई हैं अपने फ्रेंड से मिलने, तो वो शाम को आएंगी, ठीक है? क्या मॉम बाहर गई हैं? तो क्या मैं जाऊँ भाभी? प्लीज़ प्लीज़, देखो मैं जल्दी आ जाऊँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। शाम से मिलना है, बात करना है उससे, सब कुछ शेयर करना है। आप भी मुझे गलत समझते हो ना? देखो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं आती। आपने भाई प्यार की शादी की, तो हमें भी हक है ना मिलने का, प्यार करने का। बोली अरे अरे, मैं कहाँ मना करी? मैं तो तुम्हारी साइड हूँ ना, जाओ जाकर मिलकर आओ, मैं कब रोक रही तुम्हें? पर हाँ जल्दी आ जाना मम्मी के आने से पहले, ओके? आओ कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊँगी, ठीक है? ओके बाबा, जाओ तुम, ठीक है? थैंक यू भाभी, बाय। इसे कुछ टाइम बाद तेज झमक से मिलने के लिए कैफे पहुँच जाती है। I love you so much, हमको I miss you। मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस की, पता तुम्हें? हाँ मैं मिस नहीं करता क्या तुम्हें? हाँ नहीं नहीं करती हूँ ना, पर मैं तुमसे ज़्यादा मिस करती हूँ, पता तुम्हें? कितना वेट करना पड़ता है मिलने के लिए। हाँ ते शांत हो जाओ, ठीक है ना? आप मत रो तुम, हम मिलने आए हैं ना। बोलो क्या बात है, क्या बोलना था? कैसे बताऊँ, क्या क्या बोलूँ मैं? कुछ भी ठीक है चल रहा है। मॉम डैड मेरी शादी करवाना चाहते हैं, और किसी अपने पसंद के लड़के से, वो रिच हो, हैंडसम हो, एंड पावरफुल वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। ओह तो क्या तुम शादी करने वाले हो क्या उस लड़के से? शट अप, क्या बोले जा रहे हो? मैं क्यों शादी करूँगी? मैं तुमसे शादी करूँगी ना, प्यार तुमसे करती हूँ। वो मैंने ना मॉम डैड को बोला है कि मुझे टाइम चाहिए, मतलब मैं भी 19 की हूँ और तुम भी 20 की हो, तो हमें अपना करियर बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो और चाहिए ना। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे 2 ईयर्स और चाहिए, मुझे अपनी स्टडी करनी है, आप तुम भी अपनी स्टडी करो, एंड अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने बिजनेस जो भी तुम खड़ा करना है वो करो, मुझे जो करना है मुझे वो करना है, अपनी ड्रीम कंप्लीट करना। तो बस मैंने सोचा इन 2 सालों में मैं वो सब जाके करूँ। ठीक है, तो कहाँ जाना है तुम्हें? कहीं जाना बाहर? अब्रॉड जाना स्टडी के लिए? तुम्हारे घर वालों ने परमिशन दे दी तुम्हें बाहर जाने की? नहीं दे रहे थे पहले, पर फिर बाद में मैंने उनको मनाया कि मुझे कम से कम स्टडी कर लेने दो अच्छे से। तो हाँ उन्होंने बोला जाओ, पर एक शर्त है, तुम 2 सालों में चक्कू से बिल्कुल भी बात नहीं करोगे। ऐसा बोला उन्होंने मुझे, और मैं क्या उनकी बात मानने वाली हूँ? तुमने क्यों बोला? अरे मैं हाँ बोला सिर्फ जाने के लिए, पर तुम मुझसे 2 सालों तक बिल्कुल भी बात नहीं करोगे, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? तुम जानती हो ना हम 4 सालों से एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं। नो, तो मुझे छोड़कर इस तरह, देखो संको तुम प्लीज़ इस तरह सैड मत हो, प्लीज़ रो मत, वरना मैं नहीं जा पाऊँगी। देखो उन्होंने बोला है अगर मेरी जॉब लगती है, मेरा जो ड्रीम है कंप्लीट होता है, तो वो मेरी शादी करवाएंगे। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद के लड़के से करवाएंगे? नहीं होती। इन 2 सालों में तुम मुझे भूल जाओगे, शायद मुझसे बात नहीं करोगे तो, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे। शायद तुम्हें तब तक किसी और से प्यार हो ही जाएगा इन 2 सालों में, वहीं पर किसी और से। क्या बोले जा रहे हो? हाँ जो बात मैंने सोची तुम क्या सोचते रहते हो? इतना फालतू कहाँ? फालतू का नहीं, तुम्हारे घर वाले सच में यही चाहते हैं शायद। नो, ऐसा कुछ नहीं चाहते मेरे घर वाले, ठीक है? देखो उन्होंने मुझे तुमसे दूर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बिल्कुल ही दूर हो जाऊँ, नहीं ना। देखो हम 4 सालों में दूर हुए, बात भी कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं ना। ये साथ कैसा साथ जिसमें हम 6 महीने में एक बार मिलते हैं? यस चक्कू, बस ये दूरी तो मुझे ख़त्म करनी है, वो ख़त्म हमें ही दोनों को करनी पड़ेगी ना। जल्द से जल्द प्लीज़ चक्कू अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, मुझे भी होना है, उसके बाद हम शादी। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर वाले फिर हमारी शादी करवाएंगे? अगर उसके बाद भी उन्होंने कुछ किया तो फिर? कुछ नहीं करेंगे, मैं खड़ी हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ होगी, और मैं भी देखती हूँ हमारी शादी कैसे नहीं होगी। इतना सब करने के बाद भी अगर हमारी शादी नहीं हुई
तो हम मर जाएंगे, दोनों के दोनों सुसाइड कर लें, ठीक है? क्या पागल हो गई तुम? इसलिए हम लोगों ने प्यार किया था? नहीं मानना, मुझे जीना है तुम्हारे साथ, इसलिए जीते हैं ना साथ में। हाँ, पर उसके लिए हमें जॉब बनानी पड़ेगी, जॉब नहीं, बिजनेस खड़ा करना है तुम्हें अपना, समझी? तो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही तो नो प्लीज़ से नाराज मत हो, बात करके भी आता हूँ। ठीक है, जाओ जल्दी आ जाना लेकिन, ठीक है? हाँ हाँ ओके, वेट मैं अभी आता हूँ। इनकी कॉल मेरा समझ नहीं आता मुझे, अगर फर्स्ट नाइट के दिन में ये सब कुछ हुआ तो मैं तो मर जाना है। नो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी। क्या कैसा होना चाहिए? कुछ नहीं होगा जैसे तुम सोच रही। फर्स्ट नाइट के दिन ना मैं अपना फ़ोन कहीं बाहर फेंक दूँगा, ठीक है? फेंकना ही पड़ेगा, वरना अगर मुझे परेशान किया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आओ बाबा, ऐसी बात? ठीक है, पर तुम इधर तो आओ। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। ओके चंको, अब मुझे घर जाना चाहिए वरना मॉम आ जाएंगी, पता है तुम्हें? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर और वेट करो, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड और करो, फिर उसके बाद चले जाना। और चंको, डैड की 3 कॉल आ चुके तुम्हारी, पता है? तो क्या हो गया तेज, थोड़ा देर और रुकते ना? नहीं रुकते, मुझे भी घर जाना है, डांट खटवानी है क्या तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें भगाने की पड़ी है ना मुझे जल्दी ना। मेरा बस चले तो हमेशा तुम्हें अपने पास ही रखूँ। ओह अच्छा, तुम ये बताओ वापस मतलब कब जा रही हो? क्या कब जा रही है ये पूछना ज़रूरी है क्या? मुझे सेट कर दिया ना जाते जाते 1 वीक बाद। ओके सैड मत हो तुम, ठीक है? मैं 1 वीक बाद हम फिर से मिलेंगे, तुम्हारे जाने से पहले, ठीक है? पक्का मिलोगे ना? देखो अगर तुम मिलने नहीं आए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, गुस्सा हो जाऊँगी, ठीक है? अरे बाबा ऐसा नहीं करूँगा, मैं आ जाऊँगा। और हाँ सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना तो मुझसे मांग लिया, ठीक है? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मुझे चाहिए तो थी कि बहुत ही कीमती चीज़ जो मुझे शायद अभी नहीं मिल सकती है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ला दूँगी ना तुम्हारे लिए कीमती चीज़, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बाबा, फिलहाल तो कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है? जा तुम, मैं मिलूँगा, ओके? ख्याल रखना अपना। ओके चंकर, लव यू। हाँ भाभी, मुझे बहुत शर्म आ रही, मुझे नहीं बताना कुछ भी। ते बता दो ना क्या क्या हुआ वहाँ पे, बोलो। कुछ नहीं हुआ, आप ये बहुत ज़्यादा ठटके हो रहे, मैं जा रही अपने रूम में, ठीक है? अरे ते बता तो दो। ये ते इतना हैप्पी कैसे? जिमिन क्या हो चल रहा है? हाँ क्या हुआ, कुछ बात हुई है? रूम में आना जरा, कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है सुबह मैं आ रही हूँ। तो क्या चल रहा था वहाँ पे? तो इतना ज़्यादा हैप्पी क्यों है, बोलोगे? हाँ क्यों बोलो, तुम्हें सब कुछ पता होता ना। आज मॉम घर पे नहीं थी तो बाहर गई थी ना, चलो जंकुक से मिलने गई होगी ना, तुमने परमिशन दी जाने की। सुखा तो प्यार करते थे एक दूसरे से, तो हम उन्हें नहीं रोक सकते, जैसे तुम्हें कभी किसी ने नहीं रोका। तो जिमिन हमारी बात अलग थी, हम दोनों की फैमिली बहुत रिच थी, इसलिए हम लोगों ने शादी की, प्यार किया। लेकिन जंकुक तुम जानते हो ना, जंकुक एक मिडिल क्लास फैमिली से, वो तेको कभी हैप्पी नहीं रख सकता है। कितनी बार बोला है मैंने, ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ते अपनी लाइफ से परेशान रहे जंकुक के साथ। आपको ऐसा लगता है शुगा कि ते परेशान रहेगी जंकुक के साथ? नो, वो उससे बहुत प्यार करती है एक दूसरे से। जिमिन बस बहुत हो गया तुम्हारा, जाओ डिनर की तैयारी करो, माँ आती होंगी, ठीक है? मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। शुगा क्यों नहीं समझते, वो दोनों भी हम दोनों के जैसे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही 1 वीक बीत जाता है और ते की जाने की तैयारी भी हो जाती है। ते बेटा हम तुम्हें सब बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। आई नो कि तुम बाहर जा रही हो स्टडी के लिए, जाओ, पर मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? आई नो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटती हूँ ना, बहुत ताने मारती हूँ ना, हम सॉरी थे, पर बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार भी करती हूँ, तुम्हें पता है ना? मॉम पता है मुझे। अरे आप लोग सैड मत हो। ते डैड आई मिस यू सो मच। ठीक तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? भाभी आप भी अपना भाई का ख्याल रखिएगा। ते चले बच्चा, लेट हो रहा है एयरपोर्ट के लिए, आप नहीं जाओ, मैं अकेले चले जाऊँगी, मुझे नहीं जाना आपके साथ। वैसे भी मेरा मन नहीं है, मुझे अकेले जाने दो प्लीज़। ते मेरी बात सुनो बेटा, हाँ मैं चल रहा हूँ छोड़ने, चलो। आप डांटोगे तो नहीं ना रास्ते में, मुझे कुछ बोलोगे तो नहीं ना? नहीं बोलूँगा बाबा, सॉरी। चलो तो छोड़ के आता हूँ।
हाँ, ये जंकुक कभी तक आएगा नहीं? कितना टाइम और लगेगा जंकुक? प्लीज आ जाओ। क्या हुआ थी? चलो अंदर, टाइम हो रहा है, फ्लाइट आने वाली है। नहीं भाई, वो बस जंकुक प्लीज आ जाओ, और कितना टाइम मिलना नहीं है क्या तुम्हें? देख क्या हुआ, अनाउंसमेंट हो चुकी है, जाओ अंदर। हाँ भाई, जा रही हूँ मैं अंदर। वेट भाई, ठीक है। जंकुक तुम आए नहीं ना? तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती ना शायद। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? जंकुक तुम यहाँ? जंकुक तुमने डरा दिया था मुझे लगा तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और तुम शायद अपने डैड के काम से, फैक्ट्री के काम से कहीं बाहर चले गए, है ना? ऐसा नहीं है, मैं टिकट बुक कर रहा था एंड टाइम लग गया क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हें छोड़ने आना था। क्या मुझे छोड़ने आए तुम? सच में इतना प्यार करते क्या? मुझे अकेला नहीं जाने दे रहे थे? बोलो कैसे जाने दे सकता हूँ? फर्स्ट टाइम तो कहीं बाहर जा रही हूँ, वो भी इस तरह अकेले, तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता अकेले? नहीं ना, मैं तुम्हें छोड़ के कल वापस आ जाऊँगा, ठीक है? अरे आप, मैं गर्ल्स हॉस्टल में तो आके रहोगे? कोई बात नहीं, वापस आ जाऊँगा ना। हेलो भाई ते, क्या हुआ, कैसी हो तुम? क्या कैसी हो? 2-3 दिन हो गए, कोई कॉल मैसेज कुछ नहीं, ऐसा क्या कर रही थी? बोलो, कुछ चल रहा है क्या माइंड में? कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है, फैक्ट्री में थोड़ी सी मशीनें हमारी ख़राब हो चुकी हैं एंड बहुत ज़्यादा खर्चा है उसमें। तो क्या हुआ, मैं दे देती हूँ ना पैसे। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हे नो, तुमसे नहीं लेने मुझे पैसे, हम कहीं से कर लेंगे। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रुको, मैं अभी करती हूँ, ठीक है? तो ये मना कराओ ना, मैं तुमसे पैसे नहीं लेने मुझे, मैंने कभी नहीं लिए, मुझे नहीं मांगना तुमसे क्या पैसे। अरे बाबा, जब आ जाए तो वापस कर देना मेरे पैसे, ठीक है ना? रुको, तो पर ये सब सही नहीं है, पैसे लेना क्या सही नहीं है? 4-5 सालों से हम साथ है ना, तो ले लो छुट्टे से पैसे, अब मैं दे रही ना, ठीक है? रुको, मैं मॉम को कॉल कर रही हूँ, वेट। हाँ हाँ तो बोलो, कैसे बेटा, क्या हुआ? मॉम, मैं उसको मिस कर रही थी, वो ना मुझे कुछ पैसे चाहिए थे मॉम। पैसे? पर बेटे मैं तुम्हें कल ही तो दिए थे। हाँ मॉम, वो मैंने रेंट वगैरह वो सारा कुछ पे कर दिया एंड मुझे और चाहिए। ठीक है बताओ, और कितने पैसे चाहिए तुम्हें? समथिंग 1 लाख मॉम, या फिर उससे ज़्यादा भी चाहिए? इतने पैसे? ठीक है, मैं भिजवा दूँगी। ओके मॉम, थैंक यू सो मच। ऐसे ही जब भी ज़रूरत पड़ती है जंकुक को, तो उसको पैसे देती है एंड उसकी काफ़ी हेल्प होती है। ऐसे 2 इयर्स बीत जाते हैं और इस जंकुक भी बहुत मेहनत करता है अपनी कंपनी में बिजनेस खड़ा करने में, एंड ते भी अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती है और जो उसे करना होता है। एंड उसके बाद ते वापस आ जाती है एंड जंकुक की फर्स्ट मीटिंग होती है किम कंपनी के साथ। जंकुक, नाइस टू मीट यू। मैंने इस दिन का काफ़ी वेट किया है। ओह हेलो मिस्टर किम, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आई होप, हाँ बिल्कुल। वैसे जंकुक, याद तो है ना तुम्हें, अगर तुम्हारी ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रही तो तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, याद है ना? अगर हुई तो हाँ, तुम काफ़ी अच्छा बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। यस हाँ, आई नो मिस्टर किम, आप टेंशन मत लीजिए। मेरा प्रोजेक्ट एंड जो भी मैंने सोचा है वो शायद आपको पसंद आएगा। वैसे मिस्टर किम नाम से कहाँ पर मुझे उनसे मिलना है? हेलो, हाय गाइस। हेलो मिस्टर आरएम। ओह जॉन जंकुक, फाइनली तुमसे मुलाकात हो गई। इतना नाम सुना है मैंने तुझसे तुम्हारा। चलो देख ही देते हैं, आज मीटिंग शुरू करें? यस सर, क्यों नहीं, मैं शुरू करता हूँ। पता नहीं जंकुक की मीटिंग कैसी गई होगी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जंकुक, एक कॉल भी नहीं आया। भाभी कॉल आई क्या उसकी? अभी नहीं आई थी, तो मतलब टहल क्यों रही हो? शांति से बैठ जाओ ना। भाभी कैसे बैठ जाऊँ? जंकुक की फर्स्ट मीटिंग, उसकी लाइफ की फर्स्ट मीटिंग, अगर ये अच्छे से नहीं हुई ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। भाभी अगर भाई ने ना पर्सनल दुश्मनी निकाल दी ना जंकुक की मेरे साथ वाली, तो पता नहीं क्या होगा। जंकुक की लाइफ बर्बाद हो जाएगी भाभी, इसके करियर। ये ऐसा कुछ नहीं होगा, सुबह पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखते हैं, तुम भी ना हाँ पर रखते हैं, पर मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। प्लीज़ जल्दी से जल्दी मीटिंग हो जाएंगे, आपको कॉल करो प्लीज़ मुझे। देखो जरा, जंकुक का कॉल आ गया, आ जाओ। हाँ भाभी, क्यों नहीं, थैंक यू। हाँ जंकुक, ये बता मीटिंग कैसे रही? सुनो देखो, भाई ने कुछ किया तो नहीं है, देखो अगर कुछ हुआ तो मुझे बताना। मीटिंग कैसे रही? भाई ने कुछ दुश्मनी तो नहीं निकलना? ओह बुलेट ट्रेन, शांत हो जाओ तुम, ठीक है ना? इतना फास्ट दौड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें, शांति से बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। मेरी मीटिंग बहुत अच्छी रही, ठीक है? और तुम्हारे भाई को मेरा प्रपोजल पसंद आया एंड वो
हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। फाइनली जंगकुक वी वॉन, हम जीत गए जंगकुक। फाइनली हम एक हो सकते, हाँ तो क्यों नहीं हो सकते? अब तुम दोनों की शादी होगी। हाँ तुम दोनों एक हो जाओगे थे। ऐसे कैसे एक हो जाएंगे ये दोनों? मैं होने दूंगा? हाँ भाई अभी नहीं, अभी तो जंगकुक सिर्फ पार्टनरशिप हुई है, बिजनेस करना तो स्टार्ट किया करेगा ना वो। तो अब हम और क्या करें हम दोनों, मैं और जंगकुक। हमने अपनी जॉब लगा ली, अपने पैरों पर खड़े हो गए तो आपने बोला कि हमारी शादी करवा दोगे। अब जंगकुक जब इतना सक्सेसफुल बन चुका है, उसका सब कुछ अच्छे चल रहा है, तो अब क्यों नहीं? आप लोग क्या चाहते हो? हम और जाएँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा हमारा प्यार, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, सिर्फ एक दूसरे के लिए रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आपको छोटी लगी, आप भाई वो कीजिए। ओके, मैं जंगकुक के पास आई उससे मिलने, और मेरी शादी जंगकुक से होगी। ओके बाय भाई। ते रुको शुगा, प्लीज जाने दो उसे। क्या कर रहे हो तुम? समझ आ रहा है तुम्हें? वो दोनों प्यार करते एक दूसरे से। जिमिन मैं समझ रहा हूँ। नहीं तुम नहीं समझ रहे, तुम्हें सिर्फ खुद को दिखाई देता है। या ते हैप्पी रहेगी जंगकुक के साथ। जिमिन क्या तुम्हें सच में लगता है क्या जंगकुक सच में तुझसे प्यार करता है? आपको क्या लगता है शुगा? एक काम कीजिए, अभी आप जाइए देखिए पीछे जंगकुक के घर, पता कीजिए। जिमिन ओके। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। इतनी बड़ी गुन्नीस थी तो एक किस और बनती है। अखिल से एक तुझको ही पाने की खातिर सब। जंगकुक सुनो जरा। हाँ आई एम सॉरी बच्चों। ओह नो नो मॉम हाय। दी हाय बेटा। ओके आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ, बाद में आते हैं ठीक है? अरे नहीं नहीं मॉम, आइए ना अभी हमारे साथ। हाँ मॉम आओ ना, हम जब से बात करनी है। ठीक है बेटा। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ मॉम। मॉम मेरी शादी करवा दो ना आपके बेटे से, मुझे शादी करनी है उससे, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है, आपके जंगकुक के साथ प्लीज़ मॉम। शादी करनी है तुम्हें जंगकुक से? वो भी तो कर लो ना बेटा, किसने रोका है? मैंने तो कभी मना नहीं किया। ओह मॉम थैंक यू सो मच, थैंक यू आई लव यू मॉम। फाइनली मॉम ने भी तो कसरत कर लिया। अब पता नहीं सुगा भाई कुछ नहीं बोल रहे। तुम्हें शादी करनी है ना तो कर लो भाई। सुगा भाई आप यहाँ थे? आई एम सॉरी बच्चा, तुम्हें जंगकुक की शादी करनी है ना, तुम कर लो। भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तो मैं अच्छे सक्सेसफुल नहीं हो पाया उससे पहले। भाई क्या हुआ, आप ठीक हो ना? हाँ थे, मैं पहले ठीक नहीं था लेकिन अब ठीक हूँ। आई एम सॉरी जंगकुक। भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, आप घर चलो भाई, मॉम डैड से बात करो, मैं शादी की जल्द से जल्द शादी फिक्स करो। मैं जंगकुक से बहुत दूर नहीं रहना चाहती भाई प्लीज़। नो थे, अब तुम्हें एक पल भी दूर रहने की जरूरत नहीं है। मैं बात करता हूँ मॉम डैड से, तुम्हारी शादी जल्द से जल्द होगी ठीक है? मैं कर पाऊँगा, मॉम डैड कुछ भी बोलें। मॉम डैड कुछ नहीं बोलेंगे भाई, आप ही हो जो कुछ बोलते हो। सॉरी जंगकुक, अब कुछ नहीं बोलूँगा मैं। ओके वाह तो ठीक है, हम आते सब कल सुबह तुम्हारे घर पे बात करते हैं ठीक है मॉम डैड से जंगकुक की शादी के बारे में। यस ऑफ कोर्स आंटी, आप आइए प्लीज़, हम सब वेट करेंगे आपका। मॉम डैड कुछ नहीं बोलेंगे, हम सब आपकी तैयारी करते हैं। जंगकुक आओगे ना? क्यों नहीं आओगा, इस दिन का तो कब से वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल जंगकुक, थैंक यू। ओके लव यू, वेट करूँगी मैं कल ठीक है? आसाना जंगकुक, ये कॉफ़ी तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। रियली ये तुमने कॉफ़ी बनाई है? हाँ जंगते ने पहली बार जंगकुक के लिए कॉफ़ी बनाई है, वही अपने हाथों से। हाँ मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉफ़ी बनाई है। ओह वाह थैंक यू सो मच बेटा। चलो स्टार तो शादी की बात शुरू करें। क्या बात शुरू करनी है, जैसा बच्चों को पसंद हो हम बस शादी करेंगे, और क्या कर सकते। शुगा तुम बताओ। जिमिन तुमने क्या सोचा है शादी को लेकर? नो डैड मुझे कुछ नहीं बोलना, जो कुछ भी है तेजा को बोलेंगे। नहीं भाई आप बोलिए ना, आपने कुछ सोचा होगा ना? हाँ शुगा बोल दो ना जो तुमने सोचा है, बता दो के लिए तुमने क्या क्या प्लान किया हुआ है, बोलो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं प्लान बताना, तेजा को क्या सोचा है। हाँ बिल्कुल बच्चों तुम जस्ट ठीक लगे। ठीक है फिर 1 मंथ बाद शादी फिक्स करें। हाँ बिल्कुल मुझे भी ठीक लगता है कि हम 1 मंथ बाद शादी करें। हाँ चलो आप इधर आओ पहले ठीक है? क्या हुआ थे, क्या हुआ यहाँ क्यों रखे मुझे? अच्छा हमको बाहर क्या करें?
1 मंथ बाद वैसे ही हमारी शादी फिक्स हो चुकी है ना। हाँ तो उसका गिफ्ट मिलना, हाँ वो तो आप दोगे ना मुझे। रियली इशारा दे देता मैं तो अच्छा सा गिफ्ट। ऐसे ही 1 मंथ बाद हमारी तक की शादी हो जाती है। ठीक है, सारा लंबा वेट निकल लिया हमने 6 ईयर तक इस फर्स्ट नाइट का। वेट तो करना पड़ा हमें यहाँ तक पहुँचने में, पर मज़ा आता है ना, सफ़र काफ़ी अच्छा रहा हमारा। कुक तुम्हारे कॉल फर्स्ट टाइम तुम्हारा क्या था? मैं सॉरी थी, मैं फ़ोन को ऑफ करना भूल गया। वेट अभी मैं अभी आता, ठीक है? कुक ठीक है, जाओ तुम यहाँ से। ओ बाबा सॉरी, बात होगी मेरी। फोन के साथ ही खुश रहो, ठीक है? जाओ यहाँ से। आते सॉरी, वो फिर से नहीं, जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कुछ करनी नहीं, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? सुबह बात कर दिया, मुझे बात नहीं आ रही। गुड नाइट। वीडियो ऐसा मत करो ना प्लीज़, आज हमारी फर्स्ट नाइट है तो क्या करूँ मैं? हाँ जाओ यहाँ से, अपने कॉल को टाइम दो, फ़ोन को टाइम दो, मुझे नहीं, ठीक है? अरे बाबा सॉरी, ऐसा मत करो, मैं इस फ़ोन को ना बाहर फेंक किया था, ठीक है? चाहो कुछ भी करो, मुझे क्या करना, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ, मुझे सोने दो, ओके? आना क्या? आना तो है, प्लीज़ एक चांस दे दो। अब नहीं आएगा कॉल, आया ना तो उठा के फेंक दूँगी मैं तुमको, ठीक है? ओके, अभी स्टोरी एंड करते हैं। ये बच्चों को पसंद आई। सॉरी कि ये स्टोरी में वॉइस थोड़ी कुछ ज़्यादा ही सॉरी